केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि तमिल लोग धर्म के खिलाफ नहीं हैं। मोदी सरकार ने संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए कई प्रयास किए, जिनकी जानकारी जनता तक पहुंचनी चाहिए। वह तमिल सम्राट पेरुम्बिदुक्कू मत्तियार द्वितीय के सम्मान में जारी स्मारक डाक टिकट के अवसर पर बोल रही थी। वहीं जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने बताया कि 15 दिसंबर को उनकी सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान सरकार ने हर क्षेत्र में लगातार काम किया। उन्होंने बताया कि स्वच्छता के संकल्प को और मजबूत करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रही है। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया और प्रदेश को स्वच्छ व स्वस्थ बनाने में जन भागीदारी पर जोर दिया। दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने तमिल सम्राट पेरुम्बिदुक्कू मत्तियार द्वितीय के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने तमिल संस्कृति और इतिहास को सम्मान देने की महत्वपूर्ण पहल को रेखांकित किया और जनता को इसकी साझेदारी साझा करने पर संदेश दिया। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बताया कि राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवाल केवल वोट चोरी नहीं बल्कि वोट डकैती और अपहरण के मामले हैं। उन्होंने बताया कि अगर वास्तव में वोट डकैती के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो तभी विपक्षी सांसद को सभी को विधायक सड़कों पर रहें और जब तक चुनाव आयोग या सरकार निर्णय न लेते। बीजेपी नेता नंद किशोर गुर्जर ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पंकज चौधरी के कार्यकर्ताओं के प्रति लगाव और लोकप्रियता को देखते हुए सभी एकत्रित हैं। उन्होंने उन्हें अध्यक्ष बनने की अग्रिम शुभकामनाएं दी और 2027 के चुनाव के लिए उनसे उम्मीद जताई। वहीं कांग्रेस सांसद सुखविंदर सिंह रंधावा ने बताया कि पूरे देश में वोट चोरी का सिलसिला जारी और चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने बताया कि न्यायपालिका और चुनाव आयोग स्वतंत्र है, लेकिन सरकार अपनी मर्जी चला रही है। विपक्ष ईवीएम पर भरोसा नहीं करता तो बैलेट से चुनाव कराने में क्या दिक्कत। बीजेपी नेता रजनी तिवारी ने बताया कि पंकज चौधरी का अनुभव और कार्यशैली से पार्टी को फायदा। इससे संदेश जाएगा कि भाजपा में जमीनी नेता अपनी मेहनत और क्षमता से आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने बोला कि हर दिन उनसे सीखते हुए पार्टी आगे बढ़ेगी और प्रदेश के सभी कार्यकर्ता प्रसन्न हैं। तमिलनाडु भाजपा प्रमुख नयनार नागेंद्रन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा तमिल राष्ट्रवाद को सम्मान देते हैं। यह बयान उन्होंने तमिल सम्राट पेरुम्बिदुक्कू मत्तियार द्वितीय के सम्मान में जारी स्मारक डाक टिकट के अवसर पर दिया। उन्होंने तमिल संस्कृति और इतिहास के संरक्षण पर भी जोर दिया। कांग्रेस नेता हरीश चौधरी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में बताया कि पूरा देश लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई में है। कांग्रेस इस लड़ाई को पिछले 12 साल से लड़ रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि अंततः भारत संविधान और लोकतंत्र की जीत होगी। उधर बीजेपी विधायक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश की उम्मीद के अनुसार पार्टी ने एक योग्य नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जो 7 बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि बिहार जैसा ही राजनीतिक उत्साह अब उत्तर प्रदेश में दिख रहा है और यह भाजपा के लिए उत्कृष्ट निर्णय। पटना में बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर बताया कि कानून अपना काम करता है। किसी भी व्यक्ति की जब्त संपत्ति पर सरकार का अधिकार होता है, इसलिए सभी कार्रवाई कानून के अनुसार और अपने समय पर होगी। पटना में मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि राहुल गांधी और कांग्रेस को देश की जनता से नकार दिया है। यही वजह है कि पार्टी कई बार चुनाव हार चुकी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के रामलीला मैदान में आज की रैली का कोई प्रभाव नहीं होगा। राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों अप्रासंगिक हो चुके हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बताया कि कांग्रेस द्वारा रामलीला मैदान में रैली करना असंगत है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1 साल पहले दिल्ली में वोट चोरी के सबूत कांग्रेस ने नजरअंदाज किए। सौरभ ने पूछा कि क्या राहुल गांधी इस मुद्दे पर बोलेंगे या चुप रहेंगे, जिससे उनकी पार्टी का नैरेटिव देश हित के खिलाफ दिखता है। कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उल्का ने बताया कि वोट चोरी के खिलाफ उनकी लड़ाई सदन से सड़क तक जारी। राहुल गांधी ने बिहार में पदयात्रा भी की थी। उन्होंने बताया कि एसआईआर के जरिए गरीब, पिछड़े, दलित और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के पारंपरिक वोटरों को हटाकर चुनाव में फायदा लेने की कोशिश की जा रही है, इसलिए रैली आयोजित की गई। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने बताया कि कांग्रेस की घुसपैठियां बचाओ रैली असफल रही। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अवैध, नकली और मृत मतदाताओं को बचाने के लिए दिल्ली में 12वीं रैली आयोजित कर रहे हैं। तरुण ने बताया कि कवायद देश के लोकतंत्र को कमजोर करने वाली है और जनता उन्हें नकार रही है। वहीं सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बताया कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष चुनाव उनका आंतरिक मामला और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
उन्होंने दावा किया कि 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा एक मजबूत सरकार बनाएगी जो किसानों और बेरोजगारों के हित में काम करेगी। वहीं भाजपा सांसद संबित पात्रा ने बताया कि कांग्रेस रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ रैली कर रही है, जबकि सदन में सभी मुद्दों पर चर्चा हो चुकी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि रैली का उद्देश्य घुसपैठियों को बचाना है। पात्रा ने कांग्रेस की कार्यवाही को असंगत और विरोधाभासी बताया, साथ ही उनकी कथित झूठी कहानी पर भी सवाल उठाया। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि दिल्ली में गैप 4 लागू होना, वोट चोरी रैली एक साथ से होना संयोग नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली को गैस चैम्बर में बदल दिया गया है, जिसकी नींव आपने रखी थी और भाजपा ने इसे बढ़ाया। उन्होंने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया और भाजपा की पूरी असफलता पर जोर दिया। राजस्थान सांसद मनोज झा ने बताया कि दिल्ली में गैप 4 लागू करना और रामलीला मैदान में रैली होना संयोग नहीं लगता। उन्होंने आलोचना की कि प्रदूषण पर केवल अस्थायी ध्यान दिया जाता है और बच्चों, बुजुर्गों व दमा रोगियों पर असर की अनदेखी होती है। उन्होंने किसानों पर दोषारोपण को भी मुद्दा बताया। रायपुर में मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बोला कि वोट चोरी गंभीर मुद्दा। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि सोनिया गांधी का नाम उस समय मतदाता सूची में था जब वह भारतीय नागरिक नहीं थी। उनका कहना है कि केवल भारतीय नागरिक ही मतदाता सूची में शामिल होने चाहिए। जनता इस बात को समझ चुकी है और बिहार चुनाव में इसका संदेश दे चुकी है। उधर नागपुर में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि जनता पहले ही कांग्रेस के इस नैरेटिव को नकार चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोट चोरी का झूठा प्रचार कर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। बिहार में एसआईआर के बाद रिकॉर्ड मतदान हुआ और कोई शिकायत नहीं। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने कोलकाता में मेसी के इवेंट में हुई गड़बड़ी को पश्चिम बंगाल सरकार का कुप्रबंधन बताया। उन्होंने बताया कि आयोजक टीएमसी के लोग थे और कार्यक्रम को हाईजैक करने की कोशिश की। मेसी के आसपास मौजूद सभी लोग टीएमसी से जुड़े थे, जो अपनी अलग छवि दिखाने का ढोंग कर रहे थे। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कोलकाता में मेसी इवेंट में अफरा तफरी पर बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरह विफल, मेसी को घेरने और टिकट लेने वाले दर्शकों को देख न पाने से अव्यवस्था हुई। उन्होंने बताया कि प्रशासन सीधे तौर पर दोषी है और ऐसे आयोजनों में उचित व्यवस्था न होने पर जान माल का खतरा बन सकता है। गुजरात में मुख्यमंत्री राहत कोष ने 2021-25 के बीच राज्य के 2106 कैंसर मरीजों को 31.55 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक मदद की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में कोष ने 450 ब्लड कैंसर मरीजों को जीवन रक्षा इलाज जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट और 1600 से अधिक अन्य कैंसर मरीजों को उपचार मुहैया कराया। उधर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने रामलीला मैदान में कांग्रेस की एसआईआर रैली पर हमला किया और उन्होंने बताया कि कांग्रेस देश भर से नकार दी गई पार्टी। यह रैली पूरी तरह विफल होगी। खंडेलवाल ने वोट चोरी का आरोप को निराधार बताया और यह भी बोला कि यह आयोजन कुछ नेताओं की राजनीतिक छवि सुधारने की कोशिश। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने रामलीला मैदान में कांग्रेस की एसआईआर रैली पर हमला किया और उन्होंने बोला कि लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है और कांग्रेस के कई नेताओं पर वोट चोरी का आरोप। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में कांग्रेस बेनकाब हो गई है और अब उनके पास पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा। जोधपुर में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने पर सरकारी योजनाओं के जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हर क्षेत्र और वर्ग के लिए लगातार काम किया। सरकार जनता के सामने अपने किए गए काम का लेखा जोखा रख रही है और राजस्थान के विकास के लिए प्रयास जारी है। शिवसेना विधायक मनीषा काइंदे ने कोलकाता में मेसी इवेंट में हुई अफरा तफरी को ममता बनर्जी का दोष बताया। उन्होंने बोला कि कार्यक्रम पूरी तरह विफल रहा और भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया। मेसी को केवल 10 मिनट में कार्यक्रम से जाना पड़ा। विधायक ने घटना की जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नागपुर स्थित आरएसएस स्मृति मंदिर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बोला कि यहां आकर राष्ट्रीय प्रेम और समाज सेवा की प्रेरणा मिलती है। केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा आरएसएस की स्थापना को 100 साल पूरे हो गए हैं। शिंदे ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति और आरएसएस की प्रेरणा की भी बात की। उधर नागपुर में कांग्रेस विधायक विजय वेट्टीवार ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर रैली पर बोला कि वोट चोरी लगातार हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ वफादार मतदाताओं को विभिन्न राज्यों में शिफ्ट किया जाता है। चुनाव जनता की बहुमत से नहीं बल्कि वोट चोरी के जरिए जीते जा रहे हैं। विधायक ने पूरे देश में इसके खतरे पर भी चिंता जताई। उधर बीजेपी नेता सिंह शाहनवाज हुसैन ने रामलीला मैदान में कांग्रेस की एसआईआर रैली पर हमला किया और उन्होंने बताया कि रैली पूरी तरह विफल होगी और कांग्रेस अपनी हार को छुपाने के लिए ईवीएम और एसआईआर को दोष दे रही है। शाहनवाज ने याद दिलाया कि दिल्ली और बिहार की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है।
कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कोलकाता में मैसी इवेंट में हुई अफरा तफरी पर बोला कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और फैंस के लिए यह गौरव का पल था। उन्होंने बोला कि सरकार की जिम्मेदारी है कि आयोजकों की गलती की जांच हो, जिम्मेदारियों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने ममता बनर्जी से माफी मांगने को सराहा और सुरक्षा व राष्ट्र की छवि पर भी जोर दिया। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने हैदराबाद में दिए गए अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बोला कि अगर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए सही काम किया होता तो आज वे सत्ता से बाहर नहीं होते। खन्ना ने अखिलेश के कार्यकाल की असफलताओं को उदाहरण के तौर पर पेश किया। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रदेश अध्यक्ष चुनाव पर बोला कि यह चुनाव बहुत अच्छा हुआ है। उन्होंने पंकज चौधरी के मंत्री के रूप में किए गए कामों की सराहना की और उम्मीद जताई कि वह प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी उत्कृष्ट काम करेंगे। संसद ने चुनाव को लेकर उत्साह और खुशी व्यक्त की। इटावा के सदर कोतवाली क्षेत्र में कपड़े के शोरूम में भीषण आग लगी। लाखों रुपए का सामान जलकर राख और शोरूम संचालक को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कड़ी मुश्किल के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी का हताहत होने की सूचना नहीं। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बोला कि पहले प्रदेश को बीमारू माना जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्थिति पूरी तरह बदल गई है। आज निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करना पसंद कर रहे हैं और उन्होंने प्रदेश की आर्थिक और प्रशासनिक प्रगति को भी उत्कृष्ट बताया। लखनऊ में भाजपा नेता कपिल देव अग्रवाल ने प्रदेश अध्यक्ष चुनाव पर बोला कि पंकज चौधरी एक शानदार व्यक्तित्व हैं और 7 बार सांसद और पार्षद के रूप में अनुभव रखते हैं। उन्होंने बताया कि जमीन से जुड़े नेता संगठन को गति दे सकते हैं। अग्रवाल ने सभी से पंकज के नेतृत्व में भाजपा को मजबूत करने का आह्वान किया। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष चुनाव पर बोला कि सभी अभी जिम्मेदार वाले पद पर हैं। औपचारिक घोषणा के बाद सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस रैली पर बोला कि जनता बिहार में एसआईआर की स्थिति को देख रही है और इसका जवाब देगी। दिल्ली में ओडिशा के कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ रैली में बोला कि वोट चोरी और एसआईआर लोकतंत्र के लिए बड़ा मुद्दा। उन्होंने जोर दिया कि जनता को अधिकार उसके भले के लिए मिला है। पूर्व विधायक मोहम्मद मौकीम पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुभव और मार्गदर्शन की भी सराहना की। पटना में भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस रैली पर बोला कि विपक्ष एसआईआर को समझना नहीं चाहता। उन्होंने बिहार के मतदाताओं को उदाहरण देते हुए बोला कि 7 करोड़ से अधिक लोगों ने एसआईआर का समर्थन किया। उन्होंने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए जनता के नकारने का भी जिक्र किया। पटना में मनरेगा को पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना नाम देने की खबरों पर मंत्री रामकृपाल यादव ने बोला कि सरकार की यह पहल सराहनीय। उन्होंने बताया कि मजदूरों के लिए इससे अधिक सम्मानजनक और मूल्यवान बनाया गया है, जिससे ग्रामीण रोजगार और श्रमिकों की गरिमा को बढ़ावा मिलेगा। पटना में विपक्ष पर मंत्री रामकृपाल यादव ने बोला कि कांग्रेस ने बिहार में एसआईआर को लेकर शोर मचाया, लेकिन फिर चुप हो गई। उन्होंने चेतावनी दी कि देश भर में चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगियों जैसे आरजेडी को देश और बिहार के लिए खतरा बताया। जॉर्डन में भारत के राजदूत मनीष चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 और 16 दिसंबर को अम्मान जॉर्डन में होंगे। ऐसे में यह दौरा भारत और हाशमाइट साम्राज्य के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75वें साल पर ऐतिहासिक अवसर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री का यह दौरा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगा। जॉर्डन में भारत के राजदूत मनीष चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जॉर्डन दौरे के दौरान हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस से मुलाकात करेंगे। वह हिज मैजेस्टी की अध्यक्षता वाले बिजनेस फोरम का नेतृत्व करेंगे और पेट्रा स्थलीय स्थल का दौरा भी करेंगे। यह दौरा दोनों देशों के आर्थिक और राजनयिक संबंधों को मजबूत करेगा। तमिलनाडु में एआईएडीएमके नेता आरबी उदय कुमार ने बोला कि कुंभकोणम में जूनियर्स द्वारा कक्षा 12 के छात्र पर हमला और उसकी मृत्यु के बाद माता पिता अब सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजने में डर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा और स्कूल प्रशासन पर ध्यान देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उधर जयपुर में राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य में स्वच्छता संकल्प दिलाया। प्रत्येक गांव, कस्बा और शहर में स्वच्छता कार्यक्रम लागू होंगे। 16 दिसंबर से समस्या समाधान शिविर शुरू होंगे और सभी नगर निगम व स्थानीय निकायों के साथ बैठक का संकल्प का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
वहीं गाजियाबाद के लोनी इलाके में नकली दवाइयों की फैक्ट्री पकड़ी गई। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने छापा मारा, नकली दवाइयों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। अलग अलग राज्यों में सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें एक दवा सप्लायर है। 3 नवंबर को 3 करोड़ का कफ सीरम भी जब्त किया गया था। दिल्ली में ओडिशा के कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर रैली पर बोला कि देश में लोकतंत्र को बंधक बनाया जा रहा है। उन्होंने भाजपा पर वोट चोरी और लोकतांत्रिक प्रणाली को समाप्त करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता कर प्रत्येक वोटर और बूथ की जानकारी उजागर की। वहीं बुलंदशहर के पहाड़ू क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा। विजुअलिटी बहुत कम ही होने के कारण वाहन चालकों को लाइट जलानी पड़ी। कोहरे के कारण 40 मीटर तक की दूरी भी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में वाहनों की रफ्तार पर कोहरे ने ब्रेक लगा दिया है। सड़क पर सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। वहीं बुलंदशहर में सिकंदराबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय कार लुटेरों से मुठभेड़ की। पुलिस की गोली लगने से एक लुटेरा घायल हुआ और साथी को घेराबंदी के बाद गिरफ्तार किया गया। आरोपी मेरठ के निवासी हैं और पूर्व में हत्या समेत कई लूटकांड कर चुके हैं। उनके कब्जे से 2 तमंचे, 4 कारतूस और एक स्विफ्ट कार भी बरामद हुई। वहीं जालौर में प्रशासन ने मिट्टी खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। उरई कोतवाली क्षेत्र में फैक्ट्री एरिया चौकी के पास छापेमारी में 6 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी कब्जे में लिया गया। खनन माफिया लंबे समय से अवैध खनन कर रहे थे। घटना से पहले एक बाइक सवार को ट्रैक्टर ने टक्कर मारी। हापुड़ में घने कोहरे के कारण बड़ा कंटेनर सरसों के खेत में पलट गया। हादसे में चालक घायल हुआ, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। गूगल मैप के गलत मार्गदर्शन के कारण बड़ा वाहन रास्ता भटक गया। घटना थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के नगौला के पास। फिरोजाबाद में वरिष्ठ पुलिस निदेशक पर थाना उत्तर पुलिस ने अंतरपदीय शातिर चोर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। अभियुक्त के पैर में गोली लगी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने चोरी का ई-रिक्शा, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया। फरार 2 साथियों की तलाश जारी है। अभियुक्त पर 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी में कम से कम 2 लोगों की मौत और 8 अन्य गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद प्रशासन ने पूरे कैंपस को लॉकडाउन कर दिया। जांच जारी और सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं सहारनपुर में तालाब की खुदाई को लेकर 2 गांवों में विवाद। दबंगों ने खुदाई रोकने का प्रयास किया। लाठी डंडों के साथ तालाब पहुंच गए। ठेकेदार ने पिछले 2 दिनों में काम रोकने की धमकी दी। ऐसे में मामला थाना नागल क्षेत्र के गांव खटौली का है, जहां पानी विवाद के कारण तनाव बढ़ गया। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में स्मॉग की मोटी चादर छाई है। ऐसे में कनॉट प्लेस के आसपास एक्यूआई 450 से अधिक दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। हालात बिगड़ते देख सीएक्यूएम ने दिल्ली के एनसीआर में ग्रैब स्टेज 4 के तहत सभी सख्त कार्रवाई लागू कर दी है। तेलंगाना के खिलाफ वालंगर मंडल के गुंटूरपल्ली गांव के मतदान केंद्र से तस्वीरें सामने आई। दूसरे चरण के ग्राम पंचायत चुनाव में मतदाता उत्साह के साथ वोट डालते दिखे। सुबह से ही बूथों पर कतारें लगी रहीं और शांतिपूर्ण मतदान जारी। पश्चिम मेदिनीपुर में भाजपा नेता दिलीप घोष ने कोलकाता में लियोनेल मेसी के इवेंट में हुई अफरा तफरी को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि राजनीतिक लाभ के लिए मेसी को घेरा गया, जिससे कार्यक्रम विफल हुआ। यह पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती। दिल्ली में मंत्री कपिल देव ने अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि उनके कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त थी और नकल माफिया हावी था। योगी सरकार में नकल पर रोक लगी, परीक्षाएं पारदर्शी हुई और बिना भ्रष्टाचार करीब 9 लाख नौकरियां दी। लखनऊ में मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि अखिलेश सरकार में ना तकनीक की सोच थी, ना ही सुशासन। अपराध, भ्रष्टाचार और कमजोर कानून व्यवस्था हावी रही। योगी सरकार में कानून का राज, तेज आपात सेवाएं, निवेशकों का भरोसा और तकनीक के बेहतर उपयोग से प्रदेश विकास की राह पर है। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि भारी भीड़ को देखते हुए 2 स्थानों पर जूता घर बन रहे हैं, जहां एक समय में 25,000 जूते रखे जा सकेंगे। पुरानी लकड़ी मंदिर स्थल पर नया मंदिर बनेगा। 31 दिसंबर को प्रतिष्ठा एकादशी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आमंत्रित हैं। सपा नेता अबू आजमी ने बताया कि बीजेपी टीएमसी सरकार को निशाना बना रही है और सत्ता पाने के लिए घटनाओं को भड़का रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारी अव्यवस्था, कुर्सियां फेंकने जाने की जांच हो। विदेशी अतिथि के आने पर एकता, अनुशासन और सही प्रबंधन दिखना चाहिए। नागपुर में बीजेपी और शिवसेना के नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे संरक्षक चालक माधव साधशिव गोलवलकर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आरएसएस स्मारक पहुंचे।
भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने बताया कि कोलकाता में मेसी के इवेंट में सही इंतजाम करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्रशासन और पुलिस का इस्तेमाल केवल अपने काम के लिए करती है। उधर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बोला कि कोलकाता में मेसी के इवेंट में हुई अफरा तफरी की जांच होनी चाहिए। उन्होंने इसे सही बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। गुरुग्राम में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर ट्रकों और अन्य वाहनों की जांच जारी। पूरे एनसीआर में वायु गुणवत्ता बिगड़ने के कारण ग्रेप 4 तुरंत लागू किया गया ताकि प्रदूषण को नियंत्रण में रखा जा सके। दिल्ली में इंडिया गेट इलाके में एंटी स्मोक गन से पानी छिड़ककर धूल और वायु प्रदूषण कम करने का काम चल रहा है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बिगड़ने के कारण ग्रेप 4 लागू किया गया ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बोला कि कोलकाता में मेसी के इवेंट में भारी भीड़ थी जिसे कंट्रोल करना पुलिस के लिए आसान नहीं था। उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधते हुए बोला कि सही इंतजाम न होने से अफरा तफरी मची जो नहीं होनी चाहिए। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बताया कि प्रमोद सावंत की सरकार भ्रष्ट और हफ्ता वसूली वाली है। गोवा में बच्चे पढ़े लिखकर बेरोजगार हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब में 3 साल में आपने 55,000 सरकारी नौकरियां दी जिसमें किसी से रिश्वत नहीं ली गई। कोल्हापुर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि जनता के पास से 7 रिश्ते सभी बड़ी पूंजी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और 2047 तक डाक विभाग का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। नए तरीके अपनाकर जनता से बेहतर जुड़ाव सुनिश्चित किया जाएगा। मुंबई में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि पश्चिम बंगाल में वीआईपी लोगों के लिए सब कुछ किया जाता है। ऐसे दुनिया के आदर्श हैं और ममता बनर्जी को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। उन्होंने बताया कि बंगाल में रोजाना मासूमों पर अत्याचार हो रहे हैं जो चिंता का विषय है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि बस्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्र था लेकिन पिछले 2 वर्षों से डबल इंजन सरकार और केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में जवान मजबूती से लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि बस्तर ओलंपिक्स का आयोजन जारी है और समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। दार्जिलिंग में बीजेपी सांसद राजू बिस्ता ने बताया कि कोलकाता में मेसी के इवेंट में हुई अफरा तफरी से पश्चिम बंगाल की छवि धूमिल। उन्होंने इसे टीएमसी सरकार की कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार का प्रदर्शन बताया। उन्होंने बोला कि जनता अब टीएमसी को वोट नहीं देगी। इटावा में समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव ने बताया कि बीजेपी सरकार के आने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ा। उन्होंने बताया कि बीजेपी जनता की सरकार नहीं, इसमें लोकतंत्र नहीं है और है केवल पूंजीपतियों की सरकार। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई अव्यवस्था पर बताया कि इससे हर भारतीय शर्मिंदा। उन्होंने ममता बनर्जी के दुख जताने वाले ट्वीट पर पलटवार करते हुए बोला यह है पश्चिम बंगाल की बर्बादी और इंडी गठबंधन नेताओं के कानून से ऊपर समझने का प्रमाण। गुजरात के मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने बिना किसी प्रोटोकॉल या काफिले के बड़नगर पहुंचने उन्होंने खुद सफाई, सार्वजनिक शौचालय विकास परियोजनाओं और पुरातत्व स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनके सुझाव भी सुने। झांसी में किन्नरों ने ट्रेनों में यात्रियों से खुलेआम वसूली की। पैसे न देने पर यात्रियों के साथ अभद्रता की गई। वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जिससे लोगों में डर और चिंता बढ़ गई। बुलंदशहर में सिकंदराबाद पुलिस और कार लुटेरों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से लुटेरा नवनीत चिकारा घायल हुआ जबकि साथी मनीष घेराबंदी के बाद गिरफ्तार। चिकारा हत्या समेत कई लूटकांडों में शामिल रहा। मौके से 2 तमंचे, कारतूस और कार बरामद। मुठभेड़ कुलावड़ी रोड अंडरपास के पास हुई। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में चलते ट्रक में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। ड्राइवर ने समय रहते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पा लिया। झांसी में थाना सिपरी बाजार पुलिस और एलआईयू ने अवैध प्रवासियों और घुसपैठियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। झुग्गी झोपड़ियों में चेकिंग कर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मूल के संदिग्धों की जांच की गई। आधार, वोटर आईडी कार्ड समेत दस्तावेज खंगाले कर संबंधित जिलों व राज्यों से जानकारी मांगी गई। एक्शन सप्लाई फिल्म धुरंधर ने 9वें दिन 53 करोड़ का कलेक्शन कर बॉक्स ऑफिस पर शानदार रिकॉर्ड बनाया। 9 दिनों में भारत में कुल कमाई 200 करोड़ के पार हुई और वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ के पास हुई। ऐसे में ऑडियंस की सकारात्मक रिएक्शन से फिल्म की कमाई आने वाले दिनों में और बढ़ने की संभावना। बहराइच में इस साल भेड़ियों के हमलों में 12 मौतें और 60 से अधिक घायल हुए हैं। पिछले साल 10 मौतें और 50 घायल हुए। वन विभाग ने अब तक 5 भेड़ियों को मार गिराया। कैसरगंज में भेड़ियों का आतंक अभी भी जारी।
राजकोट के डीएम ओम प्रकाश ने बताया कि 11 दिसंबर को कोटड़ा सांगानी तालुका की संधाविया गांव में कुछ लोगों ने मूंगफली के छिलके बांटे। इसके बाद 70 से 75 से अधिक गायों की मौत हो गई। प्रशासन इस मामले की जांच कर रही है।